मैथमेटिक्स विद रमेश सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। As we have studied in the previous class exercise 3.3 and the questions based on sum and difference. Today we will discuss the next topic, multiple formula or half angle formula. लास्ट क्लास में हमने सम एंड डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला। ये जो टॉपिक है, पहले हम फॉर्मूले के डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये जो मल्टीपल फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत यूज होता है। तो यहां पर फर्स्ट है प्रूव दैट sin 2x is equal to 2 sin x cos x और 2 tan x upon 1 plus tan square x। ये LHS है, ये मिडिल साइड और ये राइट हैंड साइड। तो एग्जाम में कई बार ये आता है sin 2x और प्रूफ ये करना है, कई बार sin 2x है ये प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका अब हम करेंगे प्रूफ। देखो sin 2x, सबसे पहले sin 2x को हम x प्लस एक्स लिख सकते हैं। x प्लस एक्स क्या होगा? 2x। अब इसे मैंने a माना, इसे b। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं sin a प्लस b का। क्या होता है फॉर्मूला? sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin x cos x, cos x इंटू sin x या sin x इंटू cos x, एक ही बात है। मैंने क्या लिख दिया? sin x इंटू cos x। क्योंकि मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 इंटू 5 क्या होगा? 10 और 5 इंटू 2 भी क्या होगा? 10 ही होगा। तो मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो sin x cos x प्लस sin x cos x कितना हो गया? 2 sin x cos x। ये तो पहला प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हमें किसमें चाहिए? tan में। तो देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। और ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ, आप लोग सोचकर अपने मन में सोचो कि 1 आए और साथ में साइन थीटा और कॉस थीटा भी आ जाए। और आपने ये फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू 10. So we will divide numerator and denominator by cos square x. इस पूरे पार्ट को 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square
एक्स। तो हर टर्म को हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं, तो 2 sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, ये बड़ा अपॉन, फिर sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इससे ये एनकाउंटर हो गया cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर गया, तो क्या बचा अपने पास फिर 2 sin x अपॉन cos x अपॉन ये 1 बच गया पहले लिख दिया, और ये sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया अपने पास फिर 2 sin x अपॉन cos x क्या होगा tan x अपॉन में 1, और sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या होगा tan स्क्वायर x। ये अपना प्रूफ हो गया सेकंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, sin 2x था, ब्रेक करके लिखा x प्लस x, फिर फर्स्ट वाले पार्ट को a मान लिया, सेकंड वाले पार्ट को b। देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b, sin a cos b प्लस cos a sin b, फिर दिस टर्म एज इट इज cos x into sin x को मैंने क्या लिख दिया sin x into cos x। Now sin x cos x plus sin x cos x which is equal to 2 sin x cos x। एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब अपॉन में इसकी कुछ नहीं मतलब 1। अब थर्ड पार्ट प्रूफ करने के लिए फिर 1 को मैंने क्या लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। अब इस पूरे पार्ट को कन्वर्ट करना है किसमें tan में, तो tan में कन्वर्ट करने के लिए we will divide numerator and denominator by cos square x। तो 2 sin x cos x अपॉन cos square x, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा sin square x अपॉन cos square x प्लस cos square x अपॉन cos square x। तो स्क्वायर से ही cos x क्या है, यहाँ पर दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग टर्म्स आर 2 sin x अपॉन cos x, ये 1 आया मैंने पहले लिख दिया क्योंकि प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। नाउ 2 एज इट इज sin x अपॉन cos x कैन बी रिटन tan x, 1 एज इट इज प्लस एज इट इज, एंड sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन tan स्क्वायर x। तो ये हमारा प्रूफ। इज दैट क्लियर? लुक दिस, now we will continue with the next part is cos 2x is equal to cos square x minus sin square x। second one is 2 cos square x minus 1। third is 1 minus 2 sin square x, and fourth one is 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। अब यहाँ पर देखो एंगल कितना है 2x, RHS में क्या हो रहा है हाफ, इसलिए इसका नाम क्या रखा है हाफ एंगल फॉर्मूला। जैसे प्रीवियस जो अपन ने क्वेश्चन किया था sin 2x इज इक्वल टू क्या था 2 sin x cos x, यहाँ पर एंगल कितना था 2x, और 2x का हाफ करेंगे मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा x। तो देखो आगे जिसमें क्या है x। अगर इसी की हेल्प से मैं आपसे पूछूं sin 4x का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो एंगल कितना है 4x का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। इसमें हम क्या लिखेंगे 2 sin 2x cos 2x। ऐसे ही अगर मैंने आपसे पूछा sin 8x का तो क्या हो जाएगा ये 2 sin 4x cos 4x। अगर ठीक ऐसे ही मैंने पूछा sin 1 करोड़ तो क्या हो जाएगा 2 sin 50 लाख cos
इज दैट क्लियर? इसका मतलब जितना एंगल यहाँ पर दे रखा है उसका क्या हो रहा है, यहाँ पर हाफ हो रहा है। तो जो भी एंगल दे रखा है उसे हम क्या करेंगे बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ इफ sin x and we have to break sin x into 2 parts, तो एंगल कितना है x, तो x का हाफ कितना हो जाएगा, x by 2 cos x by 2। तो सिंपल LHS से RHS जाएंगे, एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। दिस वन इज LHS, दिस वन इज RHS। LHS से RHS में जाएंगे तो एंगल क्या होगा, हाफ, और RHS से LHS में जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा, डबल। इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। सिमिलर देखो यहाँ पर एंगल कितना है 2x, यहाँ पर देखो हर जगह क्या दिख रहा है x। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल cos 2x, we will break 2x into 2 parts, that makes cos x plus x. First term a, second is b. Now by using the formula of cos a plus b, cos a plus b का फॉर्मूला हमने सम डिफरेंस में पढ़ा है, cos a cos b minus sin a sin b। इज दैट क्लियर? cos a plus b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b minus sin a sin b। मेरे हिसाब से आप लोगों ने फॉर्मूले लर्न कर दिए हैं, और अगर लर्न नहीं किए हैं तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके आप लर्न कर लें। देखो cos x into cos x, cos square x minus sin x into sin x, sin square x। ये तो पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाले फॉर्मूले में देखो, सेकंड वाले में क्या चाहिए हमें, सिर्फ cos चाहिए, क्या नहीं चाहिए, sin नहीं चाहिए। तो देखो cos square x as it is, if you don't mind sin square x को 1 minus cos square x लिख दूं, since we have studied sin square theta plus cos square theta is equal to 1। ठीक है, now we will open the bracket, cos square x minus 1 minus minus plus cos square x, and cos square x plus cos square x कितना हो जाएगा, 2 cos square x minus 1। कौन सा प्रूफ हो गया ये, सेकंड। ठीक है, अब जो थर्ड पार्ट है उसमें सिर्फ क्या चाहिए हमें, साइन चाहिए। तो अगेन वी विल कन्वर्ट cos square x इन टर्म्स ऑफ साइन। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ विल मल्टीप्लाई 2 into 1 2 minus 2 sin square x minus 1, and 2 minus 1 is 1 minus 2 sin square x। ये कौन सा प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव द फोर्थ इन टर्म्स ऑफ tan। देखो सिंस हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, अपॉन में इसमें कुछ नहीं मतलब 1। नाउ विल इन प्लेस ऑफ 1 we can write cos square x minus sin square x as it is, and in place of 1 we can write cos square theta plus sin square theta is equal to 1। Is that clear? ठीक है, now we have to convert this term
into 10. So we have to divide न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, कैसे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x। तो लिखा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। देखो इसका मतलब है हर टर्म को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, cos स्क्वायर x से। तो cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? इससे एनकाउंटर, इससे इसका भी एनकाउंटर कर दिया, तो क्या बचा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस इज 10, और ये स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और यही तो हमें प्रूफ करना है। आया? तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है cos 2x का, अगर टोटल कितने फॉर्मूला है इसके, 4, तो ये तो हमने प्रूफ कर ही लिया, ठीक है। लेकिन आपको जो है फॉर्मूला याद ही रखना है। अब फॉर्मूला आपसे मैं कैसे पूछूंगा cos 2x का इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos, देन यू हैव टू आस्क दिस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इफ आई आस्क cos 2x, tell me the formula of cos 2x in terms of cos। मतलब cos 2x का फॉर्मूला बताओ जिसमें सिर्फ क्या हो, cos, and this formula 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा cos 2x का फॉर्मूला बताओ इन टर्म्स ऑफ 10, देन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इज दैट क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे से करना है, एक बार आप देख लीजिए। Now the next is prove that tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x। tan 2x का फॉर्मूला बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है ना, आपको भी ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करते हैं। प्रूफ tan 2x, tan 2x को हमने ब्रेक करा tan x प्लस x, इसे a मान लिया, इसे b। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b, tan a प्लस b का फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, पहले 2x को ब्रेक करा, tan x प्लस x, फिर हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करा, क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। तो tan x प्लस tan x क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x क्या होगा, tan स्क्वायर x। और यही तो राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आज अपन ने जो पढ़ा है sin 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं, cos 2x के और tan 2x के। तो आप लोगों को ये जितने भी हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्लास में आप इन्हें लर्न कर लें, ठीक है।
प्रीवियस लेक्चर में हमने सम एंड डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे, वो भी आपको याद करने हैं। और आज जो हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। और उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। इसी तरीके से हम फॉर्मूला पढ़ेंगे sin 3x का, cos 3x का और tan 3x का। ठीक है, सेम फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin 3x। अब देखो इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि sin 3x है तो RHS में सारी टर्म्स किसमें है, साइन में है। ठीक है, तो देखो सेम वही प्रोसेस है। sin 3x को ब्रेक करा हमने, क्या लिखे हैं, दो पार्ट में ब्रेक करो से x प्लस 2x लिख सकते हैं क्या। जैसे sin 2x का तो हम क्या लिख रहे थे, x प्लस x है, और 3x है तो क्या लिख दिया, sin x प्लस 2x। अब इसे a माना, इसे b माना। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b वी हैव sin a cos b प्लस cos a sin b। I think there is no doubt. Now we have to convert the whole question in terms of sin। अब हम इस पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो कैसे, ये तो चल जाएगा sin x। अब cos 2x का वो फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर सिर्फ साइन आता है। क्या है वो फॉर्मूला, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, पिछले प्रूफ में हमने पढ़ा है, प्लस cos x एज इट इज, sin 2x को मैंने क्या लिखा, 2 sin x cos x। ये एरो मतलब फॉर्मूला, जो हाफ एंगल फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो। नाउ वी विल मल्टीप्लाई sin x into 1 is sin x into 2 sin square x, that means 2 sin cube x, plus 2 sin x cos x into cos x cos square x। अब इस पूरी टर्म में देखो क्या चलेगा, ये तो चल जाएगा साइन, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, cos स्क्वायर x नहीं चलेगा। तो इस cos स्क्वायर x को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन में। तो देखो ये तो चलेगा, एज इट इज लिख दिया, ये भी चलेगा, ये भी लिख दिया, प्लस 2 ये भी चलेगा, लिख दिया। cos स्क्वायर x नहीं चलेगा तो साइन में चेंज करने के लिए क्या आएगा बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, sin x माइनस 2 sin क्यूब x प्लस इसका इसमें करा 2 sin x माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 sin क्यूब x। इज दैट क्लियर। नाउ sin x प्लस 2 sin x कितना हो जाएगा, 3 sin x, एंड माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 2 sin क्यूब x क्या हो जाएगा, माइनस 4 sin क्यूब x। दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। sin 3x था, ये हमें प्रूफ करना था।
क्वेश्चन में खास बात यह है कि LHS में साइन है तो RHS में भी सारे टर्म्स किसमें है, साइन में है। तो हमने LHS से स्टार्ट करा sin 3x, फिर 3x को हमने दो पार्ट में ब्रेक करा sin x प्लस 2x। फर्स्ट वाले पार्ट को मैंने a मान लिया, सेकंड वाले पार्ट को b मान लिया। फिर मैंने sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया, sin a cos b प्लस cos a sin b। ये स्टेप क्लियर है। अब इस पूरे पार्ट को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, साइन में। तो ये sin x तो एज इट इज, फिर cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन है, क्या होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। फिर ये cos x ऐसा का ऐसा, क्योंकि अभी तो फॉर्मूला लग नहीं रहा, sin 2x का क्या लगा दिया 2 sin x cos x। फिर नेक्स्ट टर्म में sin x का हमने मल्टीप्लाई करा तो sin x into 1 sin x into 2 sin square x which is equal to 2 sin cube x and 2 as it is sin x as it is cos x into cos x is cos square x। अब इस पूरी टर्म में सिर्फ क्या नहीं चलेगा, cos स्क्वायर x। तो रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज लिख दी और cos स्क्वायर x को साइन में चेंज करने के लिए हमने क्या लिख दिया 1 माइनस sin स्क्वायर x। कैसे लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो sin x माइनस 2 sin क्यूब x, फिर 2 sin x का मल्टीप्लाई करा तो 2 sin x into 1 2 sin x into sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा 2 sin क्यूब x। इसके बाद sin x प्लस 2 sin x क्या होगा 3 sin x माइनस 2 sin क्यूब x माइनस 2 sin क्यूब x क्या होगा माइनस 4 sin क्यूब x। इज दैट क्लियर? ठीक है, एक बार देख लो इसे। Now we will continue with the next question. Next derivation is cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया है sin 3x का, LHS में cos है, RHS भी किस में है cos में है। So first of all taking लेफ्ट हैंड साइड LHS से हमने स्टार्ट करा cos 3x। नाउ वी विल ब्रेक 3x इनटू 2 पार्ट्स। 3x को दो पार्ट में ब्रेक करने पर क्या मिलेगा x प्लस 2x। फर्स्ट वाले को a बोल दिया, सेकंड वाले को b बोल दिया। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ cos a प्लस b वी हैव cos a cos b minus sin a sin b। इज दैट क्लियर? cos a plus b का हमने फॉर्मूला यूज किया तो क्या मिला हमें cos a cos b minus sin a sin b। इज दैट क्लियर? देखो cos x as it is, cos 2x का वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसमें सिर्फ क्या आता होगा cos, मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस sin x एज इट इज, और sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x। नाउ वी विल मल्टीप्लाई, cos x का मल्टीप्लाई करा वी गेट 2 cos क्यूब x। Now cos x into minus 1 is minus cos x minus 2 cos x as it is, sin x into sin x is sin square x। अब इस पूरे क्वेश्चन में ये भी चलेगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा sin square x। So we will convert sin square x into cos square x।
पूरे इक्वेशन में सिर्फ क्या नहीं चलेगा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं चलेगा। तो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट किस में करेंगे, कॉस में। और साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस में, यस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 cos x साइन स्क्वायर x को हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये एरो लगा देता हूं, एरो का मतलब हमने फॉर्मूला यूज किया। 2 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस इसका इंटू करा 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब x। नाउ 2 cos क्यूब x क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 cos x माइनस 3 cos x, और यही तो राइट हैंड साइड है। इज दैट क्लियर? फिर से देख लो एक बार, 3x को ब्रेक करा, x प्लस 2x। नेक्स्ट स्टेप में हमने सम का फॉर्मूला यूज करा cos a प्लस b का, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर cos x एज इट इज, cos 2x का हमने फॉर्मूला यूज करा इन टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि RHS में जो है वो किस में है, cos में है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 sin x एज इट इज, एंड sin 2x में क्या लिखा 2 sin x cos x। फिर इसका मल्टीप्लाई करा 2 cos क्यूब x, फिर cos x इंटू माइनस 1 क्या होगा माइनस cos x, फिर 2 ऐसा का ऐसा cos x पे लिख दिया, sin x इंटू sin x क्या होगा sin स्क्वायर x। अब ये जो पहले की टर्म है ये तो एज इट इज रहेगी, sin स्क्वायर x को कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर x में, ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, माइनस 2 cos x का अंदर मल्टीप्लाई करा 1 में माइनस 2 cos x आया, माइनस प्लस एंड 2 cos x इंटू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 cos क्यूब x। नाउ वी विल ऐड 2 cos क्यूब x प्लस 2 cos क्यूब x विच इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x, एंड माइनस cos x माइनस 2 cos x विच इज इक्वल टू माइनस 3 cos x। और ये कौन सी साइड अपने राइट हैंड साइड। नाउ आप लोग जो है घर पर, अब एक पार्ट बचा है इसका, tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ये जो पार्ट है tan 3x का, ये आप घर पर खुद ट्राई करेंगे और इसका सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। इसमें 11th क्लास में कई बच्चों के अभी भी होमवर्क जो है नहीं आ रहे हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है चलती रहे, तो इन ऑनलाइन लेक्चर्स को आप सीरियसली लें, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी लेक्चर आपको दिया जा रहा है, उसे आप टाइम टू टाइम उसे देखें और उनकी प्रैक्टिस करें। और जो भी आपको डाउट लगता है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू आप बताएं, ठीक है। जैसे कि पिछले लेक्चर में तरुण जो आपकी क्लास में है बच्चा, उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 उसे थोड़ा सा कम समझ में आया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूफ करना है हमें cos 3π/2 प्लस x, और दे रखा है cos 2π
पाई प्लस एक्स ब्रैकेट में कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस tan 2 पाई प्लस एक्स और RHS पर हमें लेकर आना है 1। यही क्वेश्चन था, सॉरी यहां पर कॉट है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो सबसे पहले LHS से स्टार्ट करें, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर cos 2 पाई प्लस एक्स, cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। सिंपल क्वाड्रेंट पे बेस्ड है, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या लिखा है, अभी सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब ये रहा, आगे कौन सा साइन है प्लस का, तो 3 पाई बाई 2 प्लस का, तो कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हम, फोर्थ में, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का साइन निकल गया। अब यहां पर क्या है, 3 पाई बाई 2 और 90 और 270 में चेंज होता है, कॉस का किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और जो आगे लिखा है वो लिखते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड वैल्यू की बात करते हैं, क्या लिखा है 2 पाई, तो ये रहा 2 पाई, प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव, और कोई चेंज नहीं होता है, तो कॉस और आगे जो लिखा है एक्स। नाउ सेकंड ब्रैकेट के अंदर 3 पाई बाई 2, ये रहा 3 पाई बाई 2 माइनस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए अपन, थर्ड, और थर्ड में कॉट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और 270 में चेंज होगा, कॉट का किस को जाएगा, tan में, ये रहा tan x प्लस 2 पाई, ये रहा 2 पाई, 2 पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, ये रहा cot x। नाउ वी विल कन्वर्ट द होल क्वेश्चन in terms of sin and cos। ये sin और cos, tan x को लिखा sin x अपॉन cos x प्लस cot को लिखा cos x अपॉन sin x। Now by taking the LCM, sin x cos x is the LCM, in numerator we will get sin square x plus cos square x। sin x cos x का एनकाउंटर हो गया, बचा क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x विच इज इक्वल टू 1, और यही तो राइट हैंड साइड है, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? तो जितना भी आज हमने पढ़ा है हाफ एंगल फॉर्मूला के जो मल्टीपल फॉर्मूले के जो डेरिवेशन है वो आप अच्छे से करेंगे, और 10th का जो मैंने होमवर्क में दिया है वो आप ट्राई करेंगे, और इनमें से जो भी पार्ट आपको नहीं आया समझ में वो आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो चीज़ हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप लोग जो हैं मेरे चैनल को, मैथमेटिक्स विद रमेश सर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।